हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। आज की कक्षा में हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का शिरीष के फूल नामक निबंध। जैसा कि आपको पता होगा कि ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में लगा हुआ है। आचार्य शुक्ल का कविता क्या है नामक निबंध हमने अपने चैनल पे अच्छी तरह से पूर्ण व्याख्या और विवेचन करते हुए दोस्तों पढ़ा दिया है। इसलिए यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड रचना नामक जो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे जाके आप उसको देखेंगे तो वहाँ पर आपको क्या है, कविता क्या है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड से संबंधित आपका जो सारा पाठ्यक्रम है वो करवाया जाएगा। तो आप वहाँ से कविता क्या है निबंध को पढ़ सकते हैं। एक बार यदि आप पढ़ लेंगे तो आपको दोस्तों दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आचार्य शुक्ल के इतिहास की कक्षाएं भी लगातार हमारे चैनल पे अपलोड की जा रही हैं। उनको देखने से, उनको पढ़ने से, उनको अध्ययन करने से आपके इतिहास के प्रति गहरी रुचि और समझ है दोस्तों वो विकसित होगी। आजकल जो अवधारणात्मक प्रश्न आ रहे हैं उनको आप बहुत अच्छी तरह से, सरलता से आप हल कर पाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं शिरीष के फूल। शिरीष के फूल है दोस्तों, इनका क्या है, एक ललित निबंध है जो कि 1957 में इनका एक संग्रह है कल्पलता। निबंध संकलन है, विधा इसकी निबंध है कल्पलता 1957 में। तो इसमें ये दोस्तों क्या है, संकलित है शिरीष के फूल, अशोक के फूल। तो ये इनके क्या है, प्रसिद्ध दोस्तों ललित निबंध माने जाते हैं। इसके अलावा कोटज पर भी इन्होंने लिखा है। तो चलिए परिचय पहले पढ़ते हैं। जन्म 1907 में हुआ था। आरत दुबे का छपरा, बलिया, उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं अशोक के फूल जो कि 1948 में संकलन आया, कल्पलता 1957 में, विचार और वितर्क, कुटज विचार प्रवाह है, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद निबंध संग्रह हैं। इनके उपन्यास दोस्तों चार मुख्य और बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। इसके अलावा इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ हैं सूर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये इनके इतिहास ग्रंथ हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, आलोचनात्मक साहित्य इतिहास ग्रंथ है। साहित्य संदेश राशक, पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की बानियाँ ग्रंथ का संपादन इन्होंने किया। विश्व भारती शांति निकेतन पत्रिका का दोस्तों क्या है, संपादन ये करते थे। तो इनकी पत्रिका कौन सी है, विश्व भारती, जो कि शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर का जो आश्रम था वहाँ से निकालते थे, क्योंकि वहाँ पर ये क्या है, वो इनके गुरु थे और वहाँ पर इन्होंने बहुत अपना जीवन का काल है वो शांति निकेतन में बिताया है। पुरस्कार व सम्मान, साहित्य अकादमी आलोक पर्व पर दोस्तों क्या है, इनको साहित्य अकादमी मिला। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, लखनऊ विश्वविद्यालय डीलिट की उपाधि। 1979 दिल्ली में इनका क्या निधन हो गया। मैं मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। इनकी पंक्ति है वो पूछी जाती रही है तो आपको याद रखनी है। जो बागजाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को परदुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। तो ये इनकी दोस्तों प्रसिद्ध उक्ति है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है। तो सांस्कृतिक इतिहास का दोस्तों क्या है, लेखा जोखा इन्होंने अपने निबंधों में सांस्कृतिक इतिहास को संबद्ध करते हुए, पौराणिक आख्यानों को, पौराणिक सूत्रों को संबद्ध करते हुए इन्होंने किसी भी विषय का विस्तार से वर्णन किया है। तो सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है। हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं व उनके साहित्य के इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन, आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता व गहनता में बैठकर उनका अगाध पांडित्य, नवीन मानवतावादी और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ है। तो क्या है, मानवतावादी दोस्तों ये आलोचक हैं, ठीक है, ललित आपके ये निबंधकार हैं। वे ज्ञान को बोध और पांडित्य की सहृदयता में ढालकर एक ऐसा रचना संचार हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता, कथन के लालित्य
और बंध की शास्त्रीयता का संगम है। इस प्रकार उनमें एक साथ कबीर जैसा दोस्तों फक्कड़ अंदाज है, रविंद्रनाथ जैसा क्या है लालित्य है, तुलसी जैसी क्या है शास्त्रीयता है, मर्यादा है। तो कबीर, रविंद्रनाथ और तुलसी एकाकार हो उठते हैं। इसके बाद उससे जो प्राण धारा फूटती है वह लोक धर्मी रोमांटिक लोक के स्वरूप को दोस्तों, परंपरा के महत्व को इन्होंने क्या है सर्वाधिक, लोक मंगल शब्द का है वो प्रयोग किया है किसने, आचार्य शुक्ल ने। लेकिन लोक शब्द का क्या प्रयोग है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी करते हैं। उससे जो प्राण धारा फूटती है वह लोक धर्मी रोमांटिक धारा है जो उनके उच्च कृतित्व को सहज ग्राह्य बनाए रखती है। उनकी सांस्कृतिक दृष्टि जबरदस्त है। उसमें इस बात पर विशेष बल है कि भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं, बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों के श्रेष्ठ साधनांशों के लवण नीर के संयोग से विकसित हुआ है। उनकी मूल चेतना विराट मानवतावाद है। तो मानवतावादी आलोचक है, ललित निबंधकार हैं, जिनके संस्पर्श से कला और साहित्य नहीं, यह संपूर्ण जीवन ही सौंदर्य व आनंद से परिपूर्ण हो उठता है। जिसके संस्पर्श से कला और साहित्य ही नहीं, यह संपूर्ण जीवन ही सौंदर्य व आनंद से परिपूर्ण हो उठता है। द्विवेदी जी के सभी उपन्यास समाज के जात पात और मजहबों में विभाजन और आदि आबादी स्त्री के दलन की पीड़ा को सबसे बड़े सांस्कृतिक संकट के रूप में पहचानने, रचने और सामंजस्य में समाधान खोजने का साहित्य है। वे स्त्री को सामाजिक अन्याय का सबसे बड़ा शिकार मानते हैं और सांस्कृतिक ऐतिहासिक संदर्भ में उसकी पीड़ा का गहरा विश्लेषण करते हुए शरत श्रद्धा के साथ उसकी महिमा प्रतिष्ठित करते हैं। विशेषकर बाण भट्ट की आत्मकथा में मानवता और लोक से विमुख कोई भी विज्ञान, तंत्र मंत्र, विश्वास या सिद्धांत उन्हें ग्राह्य नहीं है और मानव की जिजीविषा और विजय यात्रा में उनकी अखंड आस्था है। इसी से वे मानवतावादी साहित्यकार व समीक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। द्विवेदी जी का आलोचक व्यक्तित्व हिंदी चिंताधारा की सहज लोक परंपरा को पहचान लेता है। उसी से संबद्ध नातों, सिद्धों और कबीर से हिंदी की साहित्य परंपरा को जोड़कर उसे एक प्रगतिशील मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित करता है। भक्ति काल को भारतीय चिंताधारा का सहज विकास, तो ये क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारतीय चिंताधारा को, भक्ति काल को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। किसने माना है, किस आलोचक ने माना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। परंपरा का सहज स्वतः स्फूर्त विकास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। जबकि आचार्य शुक्ल है दोस्तों क्या है, तत्कालीन परिस्थितियों का मुस्लिम आक्रमणों के विद्रोह स्वरूप की प्रतिक्रिया स्वरूप है वो हिंदी में भक्ति काल का है वो उदय मानते हैं। सहज विकास मानने वाले इतिहासकार के रूप में उनकी भूमिका ऐतिहासिक महत्व रखती है। द्विवेदी जी का निबंध साहित्य इस अर्थ में बड़े महत्व का है कि साहित्य दर्शन तथा समाज व्यवस्था संबंधी उनकी कई मौलिक उद्भावनाएं मूलतः निबंधों में ही मिलती हैं। पर यह विचार सामग्री पांडित्य के बोझ से आक्रांत होने की जगह उसके बोझ से अभिषिक्त है। अपने लेखन द्वारा निबंध विधा को सर्जनात्मक साहित्य की कोटि में ला देने वाले द्विवेदी जी के ये निबंध व्यक्तित्व व्यंजना और आत्मपरक शैली से युक्त हैं। कि आत्मपरक शैली क्या है, जहाँ पर जिस निबंध में, जिस रचना में लेखक के व्यक्तित्व के दर्शन हों, लेखक के व्यक्तित्व की छाप है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, उसे आत्मव्यंजक या आत्मपरक शैली है वो कहते हैं। व्यक्तित्व व्यंजक की प्रधानता है वो यहाँ पर दिखाई देती है। आप निबंध को पढ़ कर के लगा सकते हैं कि जिस फक्कड़ाना अंदाज में लिखते हैं तो वही फक्कड़ अंदाज इनके व्यक्तित्व का भी है। यहाँ प्रस्तुत ललित निबंध शिरीष के फूल लेखक के संग्रह कल्पलता से उद्धृत है। तो ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। 1957 में है कल्पलता संग्रह प्रकाशित हुआ था। इसमें लेखक आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह अविचल होकर, अवधूत कहा है किसको कहा है, अवधूत किसको कहा है, शिरीष को कहा है। कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे शिरीष के माध्यम से मनुष्य की अजय जिजीविषा और तुमुल कोलाहल कले के बीच धैर्यपूर्वक लोक के साथ चिंतारत कर्तव्यशील बने रहने को महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित करता है।
तो धैर्यपूर्वक जीने का, लोग के साथ में चिंतारत होने का, कर्तव्यशील बने रहने को महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित करता है। ऐसी भावधारा में बहते हुए उसे देहबल के ऊपर आत्मबल का महत्व सिद्ध करने वाली इतिहास विभूति देहबल के ऊपर आत्मबल का महत्व सिद्ध करने वाली इतिहास विभूति गांधी जी की याद हो आती है। वह गांधीवादी मूल्यों के अभाव की पीड़ा से भी कसमसा उठता है। निबंध की शुरुआत में लेखक शिरीष के फूल की कोमल सुंदरता के जाल बुनता है, फिर उसे भेदकर उसके इतिहास में और फिर उसके जरिए मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास में बैठता है। मानवतावादी और सांस्कृतिक चेतना के ये क्या हैं? आलोचक और समीक्षक हैं। फिर तत्कालीन जीवन व सामंती वैभव विलास को सावधानी से उकेरते हुए उसका खोखलापन भी उजागर करता है। लेखक अशोक के फूल के भूल जाने की तरह ही शिरीष को नज़रअंदाज किए जाने की साहित्यिक घटना से आहत है। लेखक अशोक के फूल को भूल जाने की तरह ही शिरीष को नज़रअंदाज किए जाने की साहित्यिक घटना से आहत है कि शिरीष का जो फूल का जो महत्व है दोस्तों, वो संस्कृत में कालिदास की रचनाओं में बताया गया था। आज साहित्य में उसका वर्णन देखने को नहीं मिलता है। इसी में उसे सच्चे कवि का तत्व दर्शन भी होता है। उसके अनुसार योगी की अनासक्त शून्यता और प्रेमी की सरसपूर्णता एक साथ उपलब्ध होना सत्कवि होने मात्र की एक शर्त है। तो ये क्या है? अच्छी उक्ति है कि योगी की अनासक्त की सत्कवि होने के लिए क्या आवश्यक है? योगी किसी तो अनासक्त, जो कि विषय वासनाओं भोग विलास से ऊपर उठ गया हो, उसे कहते हैं अनासक्त। किसी भी विषय में क्या है? आसक्त नहीं है, किसी भी बंधन से बंधा हुआ नहीं है। कि योगी किसी अनासक्त शून्यता और प्रेमी किसी सरसपूर्णता एक साथ उपलब्ध होना ही सत्कवि होने की एकमात्र शर्त है। ऐसा कभी ही समस्त प्राकृतिक और मानवीय वैभव में रमकर भी चुकता नहीं और निरंतर आगे बढ़ते जाने की प्रेरणा देता है। शिरीष के पुराने फूलों की अधिकार लिप्सु खड़खड़ाहट और नए फल पत्ते द्वारा उन्हें धकियाकर बाहर निकालने में लेखक साहित्य, समाज व राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के द्वंद्व को संकेतित करता है। यानी कि दोस्तों क्या है? पुराने पत्ते हैं वो खड़खड़ाते रहते हैं, लेकिन अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक कि नए पत्ते आकर के उन्हें धकिया नहीं देते हैं। तो यहाँ पर क्या है? ऐसे कवि सम्मेलनों में, साहित्य में पुराने जो साहित्यकार हैं वो स्थान नहीं छोड़ते, वो कुर्सी नहीं छोड़ते जब तक कि नए लोग उन्हें ज़बरदस्ती बाहर नहीं कर देते। ऐसी राजनीति में बात है। तथा स्पष्ट रूप से पुरानी पीढ़ी और हम सब में नएपन का स्वागत का साहस देखना चाहता है। इस निबंध का शिल्प इसी में चर्चित इक्षुदंड की तरह है। सांस्कृतिक संदर्भों व शब्दावली की भड़कीली खोल के भीतर सहज भावधारा के मधुरस से युक्त यह हर तरह से आस्वाद्य और प्रयोजनीय है तथा इस प्रकार लेखक के प्रतिनिधि निबंधों में से एक है। तो ये हमने दोस्तों इसकी भूमिका है पढ़ी है और परिचय पढ़ा है। अब चलिए शिरीष के फूल की है वो शुरुआत करते हैं। इसी कक्षा में हमारा ये निबंध है वो संपूर्ण हो जाएगा। जहाँ बैठ के यह लेख लिख रहा हूँ उसके आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के अनेक पेड़ हैं। जहाँ बैठ के यह लेख लिख रहा हूँ उसके आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के अनेक पेड़ हैं। जेठ की जलती धूप में जबकि धरित्री यानी धरती निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई यानी बिना धुएं वाली, शिरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था। शिरीष का वृक्ष आपने यदि देखा हो दोस्तों, गाँव में हमारे यहाँ इधर पूर्वी राजस्थान में खूब देखने को मिलता है। ठीक है, पीले पीले उसके थोड़े से फूल आते हैं जिसमें रेशे होते हैं और छोटी छोटी उसमें क्या है पत्तियाँ होती हैं। निर्धूम अग्निकुंड है वो बनी हुई है। शिरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया है यानी गर्मियों में, जबकि और वृक्ष क्या है अपनी पत्तियाँ तक गिरा देते हैं, उस समय क्या है फूलों से लदा हुआ होता है। तथा फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत कर सकते हैं। तो यहाँ पर यमक अलंकार है। फूल यानी कि पुष्प और फूल यानी फूलना, खिलना। कर्णिकार और आरगवद की बात मैं भूल नहीं रहा हूँ। यानी कि कर्णिकार दोस्तों क्या है? कनेर का वृक्ष है। कनेर का वृक्ष भी क्या है? गर्मियों में ही पुष्पित होता है। और अमलतास, आरगवद यानी अमलतास का वृक्ष है, वो भी गर्मियों में पुष्पित होता है। की बात मैं भूल नहीं रहा हूँ, यानी कि वो भी क्या है इसी समय फूलते हैं। वे भी आसपास बहुत हैं, लेकिन शिरीष के साथ आरगवद की तुलना नहीं की जा सकती। वह 15-20 दिन के लिए फूलता है।
शिरीष के साथ आरगवद की तुलना नहीं की जा सकती। वह 15-20 दिन के लिए फूलता है बसंत ऋतु के पलाश की भांति। यानी कि क्या है, शरीर जो आरगवद यानी अमलतास का जो वृक्ष है वो 10-15 दिन के लिए उसमें फूल लगते हैं, फिर फूल झड़ जाते हैं बसंत ऋतु में पलाश के ऋतु की भांति। तो आरगवद के फूलने की तुलना है कबीर किसके फूलों से करता है, पलाश के फूलों से। कबीरदास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। यह भी क्या, 10 दिन फूले और फिर खंकड़ के खंकड़, दिन 10 फूला फूल के खंकड़ भया पलाश। तो ये किसकी दोस्तों उक्ति है, कबीरदास की उक्ति है। ऐसे दुमदारों से तो लडूरे भले, यानी कि ऐसे दुम जो दुम दबा के भागते हैं दोस्तों, इससे तो क्या है, बिना पूछ वाले ही आदमी सही है। फूल है शिरीष, बसंत के आगमन के साथ लहक उठता है। तो ये आपको क्या है, बसंत के आगमन के साथ में फूल उठता है। आषाढ़ तक जो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। मन रम गया तो भादों में भी निर्घात यानी बिना बाधा के फूलता रहता है। जब उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है। एकमात्र शिरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है, पर नितांत ठूंठ भी नहीं हूँ। यानी कि दोस्तों क्या है, जैसे कवि हैं छोटे छोटे फूलों पर भी क्या है कविता लिख सकते हैं, इतनी संवेदनशीलता कवि में होती है। लेकिन यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, उनका जो हृदय है, उनका जो व्यक्तित्व है वो एक आलोचक का है, समीक्षक का है, उपन्यासकार का है, इतिहासकार का है। उसमें क्या कह रहे हैं कि भाई इतना तो मुझ में संवेदनशीलता नहीं है कवि की तरह कि मैं हर किसी फूल पे उसके सौंदर्य पे मुग्ध होकर के उसकी मैं कविता लिख सकूँ, उस पर मैं काव्य सृजन कर सकूँ। लेकिन इतना मैं असंवेदनशील भी नहीं हूँ कि मैं शिरीष जैसे पुष्प की अराजे जीवन शक्ति को देखकर भी उस पर मैं कुछ भी 4 पंक्तियाँ नहीं लिख सकता। शिरीष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ा हिल्लोल जरूर पैदा करते हैं। अब वो क्यों करते हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं वो लेखक बताता है दोस्तों। शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। तो एक तो ये विशेषता होगी, बहुत बड़े वृक्ष होते हैं और छायादार होते हैं। पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चार दीवारी के पास लगाया करता था, उसमें एक शिरीष भी है। बृहद संहिता में ये बात कही गई है दोस्तों। तो इस प्रकार से भी आपको इसमें से पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत सरल सा छोटा सा निबंध है। चार दीवारी के पास लगाया करते जिससे कि तापमान है वो घर का कम हो जाए, छाया है वो अच्छी मिले। अशोक, अरिष्ट यानी कि वही रीठा, पुन्नाग दोस्तों ये भी एक पेड़ होता है। शिरीष के छायादार और घन मसरण यानी कि क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है जो चिकने और मुलायम होते हैं। हरितमा से परिवेष्टित, ऐसी माने जो घिस घिस करके क्या है दोस्तों बहुत ही मुलायम चिकने हो गए हैं, ऐसी हरितमा यानी ऐसी हरियाली से, ऐसी छाया से परिवेष्टित यानी आच्छादित वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। वात्स्यायन ने कामसूत्र में बताया है कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला लगाया जाना चाहिए। तो वात्स्यायन का दोस्तों क्या है, कामसूत्र, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसमें विभिन्न काम क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया है, और उसमें क्या बताया है कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला है वो लगाया जाना चाहिए, और उस पर वो प्रेमालाप है दोस्तों, वो प्रेम का क्षण है वो बिताया जाना चाहिए। यद्यपि पुराने कवि बकुल के पेड़ में ऐसी दोलाओं को लगा देखना चाहते थे, पर शिरीष भी क्या बुरा है। डाल उसकी अपेक्षाकृत कमज़ोर जरूर होती है, पर उसमें झूलने वालियों का वजन भी तो ज़्यादा नहीं होता। कवियों का यही तो बुरी आदत है कि वजन का एकदम ख्याल नहीं करते। मैं तुंदिल नरपतियों, तुंदिल यानी कि मोटे पेट वाला, नरपतियों की बात नहीं कह रहा हूँ, वे चाहें तो लोहे का पेड़ बनवा लें। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में, तो यहाँ पर दिया है दोस्तों कोमल माना गया है। तो ये आपको याद रखना है, संस्कृत साहित्य में कहाँ माना गया है, संस्कृत साहित्य में कैसा माना गया है, कोमल माना गया है। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने यह बात शुरू में प्रचार की होगी। उनका इस पुष्प पर कुछ पक्षपात था, मेरा भी है। कह गए हैं शिरीष के पुष्प केवल भौरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है। यानी कि कालिदास ने अपने काव्य में क्या है, शिरीष के पुष्पों की कोमलता का वर्णन किया है, उसकी अपराजित जीवनी शक्ति का नहीं, उसकी क्या है कठोरता का नहीं। शिरीष के पुष्प केवल भौरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है। किसका कथन है, कालिदास का। कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल नहीं कर सकता। पदम सहित भ्रमर्ष्य पेलवम शिरीष पुष्प न पुने पतत्रेणाम
अब मैं इतने बड़ी कवि की बात का विरोध कैसे करूं? सिर्फ विरोध करने की हिम्मत ना होती तो भी कम सिर्फ विरोध करने की हिम्मत ना होती तो भी कुछ कम बुरा नहीं था, यहाँ तो इच्छा भी नहीं है। मैं दूसरी बात कह रहा था शीरीष के। तो ये है दोस्तों शीरीष का जो वृक्ष होता है, इस प्रकार का वृक्ष होता है। ये तो इसका पतला है, और भी बड़ी बड़ी शाखाएं इसकी होती हैं। शीरीष के फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है। जैसा कि पूर्ववर्ती कवि कालिदास ने समझ लिया कि शीरीष के जो फूल हैं वो केवल भ्रमरों के पदों का यानी कि पैरों का भार है वो सहन कर सकते हैं, पक्षियों के पैरों का भार है वो सहन नहीं कर सकते हैं। तो इसको देख करके परवर्ती कवियों ने, लेखक कह रहा है कि इसको देख करके परवर्ती कवियों ने सोचा कि शीरीष के फूल जैसे कोमल होते हैं, क्योंकि उसमें क्या है थोड़े थोड़े रेसे रेसे होते हैं। तो जैसे फूल कोमल होते हैं उसी प्रकार इसका सब कुछ कोमल होता है। यह भूल है। तो लेखक ने भूल किसे बताया है कि उसका सब कुछ कोमल है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। जब तक नए फल पत्ते मिलकर धकिया कर उन्हें बाहर नहीं कर देते तब तक वे डटे रहते हैं। बसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प पत्र से मरमरित होती रहती है, शीरीष के पुराने फल बुरी तरह से खड़खड़ाते रहते हैं। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते। जब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का मार करके निकाल नहीं देते तब तक जमे रहते हैं। तो शीरीष के पुष्पों की एक ही स्थान पर रहने की स्थिति को देख करके, जगह ना छोड़ने की स्थिति को देख करके लेखक है वो क्या है, राजनीति के नेताओं की बातों को भी याद करता है। मैं सोचता हूँ कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समझ समय रहते सावधान हो जाती। जरा और मृत्यु यानी कि बुढ़ापा और मृत्यु, ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रमाणिक सत्य हैं। तो किसको दोस्तों लेखक ने अति परिचित और अति प्रमाणिक सत्य बताया है? जरा और मृत्यु। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मोहर लगाई है। धरा को प्रमाण यही, तुलसी जो फरासो झरा जो बरासो बुराना, कि जो फला है वो दोस्तों क्या है, झड़ गया है, ठीक है, और जो बरा यानी कि जो जल गया है वो क्या है, बुताना यानी दोस्तों क्या है, मिट्टी बन गया है। मैं शीरीष के फूलों को देखकर कहता हूँ क्यों नहीं फलते, ही समझ लेते कि बाबा झड़ना निश्चित है। सुनता कौन है? महाकेल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं। जिनमें प्राण कण थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी है वे टिक जाते हैं। दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। दुरंत माने दोस्तों जिसका क्या है, अंत नहीं होता है, जिसका अंत है वो बहुत कठिन है, और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष है वो निरंतर चल रहा है। यानी कि यहाँ पर दोस्तों क्या है, लेखक समाज में ऐसे लोगों की तरफ इशारा करता है जो क्या है, काल के ग्रास में क्या है, बहुत कम जिनमें जीवनी शक्ति हो जाती है, जो जीवन से हार मान लेते हैं और काल के ग्रास में अनायासी चले जाते हैं। लेकिन एक ऐसे भी लोग होते हैं जो क्या है, जीवन के संघर्षों से, जीवन की विपदाओं से, कठिनाइयों से लगातार लड़ते रहते हैं और मृत्यु पर भी कई बार विजय प्राप्त करके वो अपनी ज़िंदगी है वो मौत से काटते हैं। मूर्ख समझते हैं कि जहाँ बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आंखों से बच जाएंगे। भोले हैं वे, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से भी बच सकते हो, जमे की मरे। तो यहाँ पर लेखक है दोस्तों क्या है, परिवर्तन की तरफ भी संकेत कर रहा है कि एक स्थिति में नहीं रहना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ क्या है, कर्म निरंतर करते रहना चाहिए, नवाचार है वो करते रहना चाहिए, परिवर्तन है वो अपने आप में क्या है, लाते रहना चाहिए, क्योंकि एक जगह पर टिकना ही वो क्या है, बिल्कुल मृत्यु के समान है। एक एक बार मुझे मालूम होता है कि यह शीरीष एक अवधूत है। तो यहाँ पर क्या है, अवधूत किसको कहा है, तो शीरीष को क्या है यहाँ पर अवधूत कहा है। दुख हो या सुख वह हार नहीं मानता। तो अवधूत क्यों कहा है कि दुख हो या सुख, अवधूत दोस्तों क्या होता है, जो हर तरह के सुख दुख से विषय बोस भागना से ऊपर उठ चुका है, उसे ही अवधूत कहते हैं। सच्चा योगी होता है। दुख हो या सुख वह हार नहीं मानता है, ना ऊधों का लेना ना माधो का देना। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी यह हजरत ना जाने कहाँ से अपना रस खींचते रहते हैं, मौज में आठों याम मस्त रहते हैं। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया कि यह उस श्रेणी का प्रेण है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है।
तो ये अपना रस है दोस्तों कहाँ से खींचता है? वायुमंडल से, धरती से, आकाश से, पाताल से। तो दोस्तों वायुमंडल से जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतुजाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था? जैसे केसर में छोटे छोटे रेशे होते हैं, उसी प्रकार इसके फूलों में भी केसर के से क्या है, रेशे होते हैं। अवधूतों के मुँह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएँ निकली हैं। कबीर को बहुत कुछ इस श्रीश के समान ही थे। तो श्रीश के वृक्ष से किसकी तुलना की है? कबीर की दोस्तों यहाँ पर तुलना कर दी है। मस्त और बेपरवाह पर सरस और मादक। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। शिरीष के फूल फकड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त अनाबिल यानी कि दोस्तों स्वच्छ और जो हर विषय वासना से ऊपर उठ चुका है। अनासक्त हर विषय में क्या है? आसक्ति नहीं है, उन्मुक्त हृदय में ही उमड़ सकता है। जो कभी अनासक्त नहीं रह सका वह फक्कड़, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है। तो यहाँ पर क्या है, कवि का जो धर्म है उसकी सार्थकता ये फक्कड़ाना मस्ती में मानते हैं। कहते हैं कर्णाट राजा की प्रिया विज्जिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था। कर्णाट यानी कि दोस्तों कर्नाटक कि राजा की प्रिया विज्जिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास। तो कि 3 कवि बताए हैं विज्जिका देवी ने, एक कवि ब्रह्मा, दूसरे वाल्मीकि, तीसरे व्यास। एक ने वेदों को दिया, दूसरे ने रामायण को और तीसरे ने महाभारत को। इनके अतिरिक्त और यदि कोई कवि होने का दावा करे तो मैं कर्णाट राज की प्यारी रानी उसके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूँ। तेषां मूर्घिनि ददाति वाम चरणम कर्णाट राजप्रिया। मैं जानता हूँ कि इस उपालम से दुनिया का कोई कभी हारा नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं कि कोई लजाया नहीं तो उसे डांटा भी ना जाए। पर मैं कहता हूँ कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो, शिरीष की मस्ती की ओर देखो। लेकिन अनुभव ने मुझे बताया है कि कोई किसी की सुनता नहीं है, मरने दो। कालिदास वजन ठीक रख सकते थे क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। यानी कि क्या है, कालिदास इसलिए अपने व्यक्तित्व में संतुलन रख सके थे, इसलिए अपना सरस काव्य का वर्णन है वो रचना है वो कर चुके थे, क्योंकि एक तो उनमें अनासक्त योगी की क्या है स्थित प्रज्ञता थी। हर समय हर परिस्थिति में अविचल रहने की जो बुद्धि है उसे कहते हैं दोस्तों, ना सुख का फर्क पड़ता है ना दुख का फर्क पड़ता है, ठीक है, ना जय का ना पराजय का ना लाभ का ना हानि का, तो उसे कहते हैं क्या अनासक्त योगी। और विदग्ध प्रेमी का यानी हृदय है वो पा चुके थे। तो कवि बनने के लिए इन्होंने क्या है वही 2 चीज़ बताई हैं, अनासक्त योगी की स्थित प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय। कवि होने से क्या होता है, मैं भी छंद बना लेता हूँ, तुक जोड़ लेता हूँ, कालिदास भी छंद बना लेते होंगे, तुक भी जोड़ सकते होंगे, इसलिए हम दोनों एक श्रेणी के नहीं हो जाते। पुराने सहृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा, वयमपे कवये कवये कवयस्ते कालिदासाध्या। मैं तो मुग्ध और विस्मय विमूढ़ होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूँ। अब इन शिरीष के फूल का ही एक उदाहरण लीजिए। शकुंतला बहुत सुंदर थी। सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है, देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगा करके निकला है। यानी सौंदर्य की भी पराकाष्ठा की शर्त क्या है कि कितने सुंदर हृदय से, यानी कि ऐसे कौन सा कितना संवेदनशील कवि था जिसके हृदय से ये क्या है सौंदर्य निकला है। शकुंतला श्रेष्ठ थी, सुंदर थी या नहीं थी, लेकिन कालिदास ने उसको जितना रमणीय और जितना सुंदर आकर्षक वर्णन किया है उतना दोस्तों अन्य किसी प्रकार की नायिका हिंदी या संस्कृत साहित्य के इतिहास में देखने को नहीं मिलती है। तो वह सौंदर्य डुबकी लगा करके निकला है। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी, विधाता की ओर से कोई कार्पण्य यानी कि कोई कंजूसी नहीं थी। विधाता यानी कि ईश्वर ने भी दोस्तों क्या उसको बहुत ही खूबसूरत बनाया था, कवि की ओर से भी नहीं। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे, उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था, लेकिन रह रहकर उनका मन खींच उठता था, कहीं ना कहीं को छूट गया है। बड़ी देर के बाद उन्हें समझ में आया कि शकुंतला के कानों में वे शिरीष पुष्प को देना भूल गए हैं। तो राजा दुष्यंत को क्या है, किस चीज़ की क्या है कसर रह गई थी उसके चित्र में, कि शिरीष का पुष्प वो कानों में देना भूल गए हैं, जिससे
केसर गंडस्थल तक जिसके केसर गंडस्थल तक लटके हुए थे। गंडस्थल यानी दोस्तों गाल और कान के बीच का जो स्थल होता है। और रह गया है शरद चंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार। कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। दुख हो कि सुख वे अपना भाव रस उस अनासक्त कृपिबल की भांति खींच लेते थे जो निर्दलित इक्षुदंड से रस निकाल लेता है। कालिदास महान थे। इक्षुदंड यानी कि दोस्तों क्या है, निर्दलित, बुरी तरह से निचोड़ा गया। इक्षुदंड यानी ईख का जो रक्षा होता है। कृपिबल यानी कि दोस्तों एक तरह की जूस निकालने की जो आप मशीन देखते हैं, ठीक है। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह चुके थे। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि कालिदास को कवि ने महान क्यों माना है? क्योंकि वे अनासक्त रह सके थे। कुछ इस श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत में है। तो कालिदास की तुलना है वो आधुनिक किस कवि से की है? पंत जी से। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर में ये अनासक्ति थी। एक जगह उन्होंने लिखा, राजोद्यान का सिंहद्वार कितना ही अब्रवेदी यानी कि गगनचुंबी, गगन को भेदने वाला, आकाश को भेदने वाला क्यों ना हो, उसकी शिल्पकला कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, वह यह नहीं कह सकता कि हम में आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया है। यानी कि सिंहद्वार के बाद में ही दोस्तों क्या है, पूरी तो मंजिल बड़ी बाकी है। असल गंतव्य स्थान उसके अतिक्रम करने के बाद ही है, यही बताना उसका कर्तव्य है। फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली है, वह इशारा है। शिरीष तक सचमुच पक्के अवधूत की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगें जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती हैं। इस चिलकती धूप में इतना गर्म सरस वह कैसे बना रह सकता है? क्या ये बाह्य परिवर्तन, धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है? हमारे देश के ऊपर से यह जो मारकाट, अग्निदाह, लूटपाट, खून कच्चर का बवंडर बह गया है, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? क्या कह रहे हैं कि भाई श्रेष्ठ है वो गर्मी में, लू में, अंधड़ में, ताप में क्या है, स्थित प्रज्ञ बना रहता है, एक योगी की भांति बना रहता है। और सरस प्रेमी के हृदय की भांति क्या है, फूलों में सरसता उसके फिर भी रहती है। तो क्या है, इतने में बना रह सकता है। तो क्या हमारे देश से जो मारकाट यानी कि क्या है, यहाँ पर गदर का दोस्तों क्या है उल्लेख किया है। भारत की आज़ादी के समय जो बंटवारा हुआ था, सांप्रदायिक दंगे हुए, उनका भी कवि है क्या है, वर्णन करता है कि मारकाट, अग्निदाह है, लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर बह गया है, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? शिरीष रह सका है, अपने देश का एक बूढ़ा रह सका था। तो यहाँ पर बूढ़ा है वो किसकी तरफ संकेत है? गांधी जी की तरफ। क्योंकि मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि शिरीष भी अवधूत है। शिरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर है, यानी कोमल भी है और क्या है, कठोर भी है। कठोर क्यों है? कि वो अपराजित इतनी जीवन शक्ति है कि वो इतने विषम वातावरण में, विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को जिंदा रख सकता है, संघर्ष कर सकता है। गांधी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सका था। मैं जब जब शिरीष की ओर देखता हूँ तब तक हूँ उठती है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है। तो यहाँ पर जो अवधूत शब्द है दोस्तों कि हाय वह अवधूत आज कहाँ है, तो यहाँ पर अवधूत शब्द भी गांधी जी के लिए आया है। शब्दावली को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कर्णिकार यानी कनेर, कनेर का वृक्ष, आरगबद, अमलतास का, खंकड़, ठूंठ, निर्घात, बिना आघात के या बिना बाधा के, अवधूत, सांसारिक बंधनों, विषय वासनाओं से ऊपर उठा हुआ सन्यासी, लंडूरे, पूंछविहीन, हिल्लोल, लहर, अरिष्ट, रीटा नामक वृक्ष, पुन्नाग, एक बड़ा सदाबहार पेड़, घन मसरण, घना चिकना, परवेष्टित माने ढका हुआ, दोला माने झूला, बकुल माने मोलसरी का पेड़, बकुल माने क्या है, मोलसरी का पेड़ होता है, तुंदिल माने तोंद वाला, मरमरित माने खड़खड़ाहट या सरसराहट की ध्वनि से युक्त, ऊर्ध्वमुखी प्रगति की दिशा में, दुरंत जिसका विनाश होना मुश्किल है, हजरत, श्रीमान,
अनासक्त विषय भोग से ऊपर उठा हुआ, अनाबिल माने स्वच्छ, कर्णात माने प्राचीन काल का कर्नाटक राज्य, स्थिर प्रज्ञता अविचल बुद्धि की अवस्था, विदग्ध अच्छी तरह से तपा हुआ, कार्पण्य कृपणता, गंडस्थल गाल, कृषिवल माने दोस्तों क्या है, वो वहाँ पर कृपिवल लिखा हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो कृषि बल है यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर किसान हो जाएगा। ये है हमारा कृपि बल लिखा हुआ है, ये क्या है, कृषि बल है दोस्तों। तो ये इसका क्या है, किसान हो जाएगा, ध्यान रखना। निर्दलित माने भली भांति निचोड़ा हुआ, इक्षुदंड माने ईख या गन्ने का तना, अभ्रवेदी माने गगनचुंबी, सपासप माने क्या है, कोड़े की आवाज़ से जो शब्द होता है उसे कहते हैं सपासप। तो ये आपका दोस्तों क्या है, आपका शिरीष के फूल है निबंध हो गया है। अब इसकी एक शानदार प्रश्नोत्तरी, इसमें से जितने भी आपके प्रश्न हैं वो बनेंगे, वो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से डाल दूँगा। तो आपको यदि हमारी जो कक्षा है वो पसंद आ रही हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि हम और ज़्यादा क्या सुधार कर सकते हैं। आपको कौन कौन सी रचना पढ़नी है, किस किस के क्वेश्चन आंसर हैं वो चाहिए, किस किस में आपको दिक्कत आ रही हो, उसकी हम पहले से शुरुआत करेंगे। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।